निगरान वज़ीर आला पंजाब से इटली के वफ़द की मुलाकात है। पंजाब में ज़राअत और वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया है। मोहसिन नकवी ने इस बारे में कहा है कि स्मोक से निपटने के लिए तकनीकी मावनत पर इटली का खैर मकदम करेंगे, जबकि यूरोपीय यूनियन की मार्केटों तक रसाई देने पर इटली के ममनू हैं। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, मुलाकात का अहवाल बताइए। आज निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से इटली के तरक्याती ताउन के अदारे के डायरेक्टर जो हैं उनकी सरबराही में 13 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें ज़राअत और वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक से निपटने के लिए तालबी तकनीकी मुआवनत जो है उस पर भी बातचीत की गई, जबकि GSP प्लस स्टेटस की तजदीद के हवाले से ताउन पर भी बात की गई। ट्रेनिंग माहौलियाती आलूदगी के सद्देबाब के लिए बाहमी ताउन जो है ज़राअत और वोकेशनल ट्रेनिंग में इस पर इत्तफाक किया गया। और मोहसिन नकवी का कहना था कि लाहौर में स्मोक से निपटने के लिए तकनीकी मुआवनत पर इटली का खैर मकदम करेंगे। यूरोपीय यूनियन की मार्केटों तक रसाई देने पर भी इटली के ममनून हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। और नाज़रीन, ज़बान पार्क के बाहर कारकुनान के डेरे बरकरार हैं। कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं की आमद व रफ्त के बायस केनार रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है, जबकि वार्डर्स मौके पर मौजूद ना होने के बायस शहरी खार होने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से, जो इस वक्त ज़बान पार्क में मौजूद हैं। हमजा, बताइएगा इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पुलिस की जानिब से कौन से इक़दामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़बान पार्क के बाहर और आज इतवार का रोज़ है और छुट्टी का दिन है। इसकी वजह से जो है कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो उसने ज़बान पार्क का रुख कर लिया है। कुछ जो है वो मरकज़ी रहनुमाओं के साथ टोलियों की सूरत में या छोटी रैलियों की सूरत में कारकुनान जो है वो ज़बान पार्क की जानिब आ रहे हैं। उसके अलावा जो है कुछ शहरी जो PTI के कारकुनान हैं वो भी ज़बान पार्क में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक सूरत हाल की, तो जो कारकुनान है वो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होने के बावजूद भी सड़क पर गाड़ी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक सूरत हाल खासी सुस्त रवि का शिकार है। उसके अलावा अगर मैं वार्डन्स की बात करूं तो यहाँ पर जो है वो वार्डन एक भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, जो कि शायद किसी लिए जो है वो ट्रैफिक बहाल कराने की कोशिश कर सकें। उसके अलावा अगर मैं सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करूं तो जो आपको पता है कि मुल्की हालात जो आजकल जा रहे हैं उसके बाइस अगर मद्देनज़र रखा जाए उसको, तो यहाँ पर पुलिस का जो है वो कोई भी बंदा नज़र नहीं आता। हाँ, 1 से 2 एलीट कमांडोज की गाड़ियाँ हैं जो इमरान खान के घर के बाहर मौजूद हैं, जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। अगर मैं इंतज़ामिया की बात करूँ तो इंतज़ामिया ने भी यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस रखा नहीं हुआ, जिस वजह से जिसका दिल है वो आ रहा है, जिसका दिल है वो जा रहा है। किसी की कोई किसी किस्म की चेकिंग नहीं हो रही, जो कि सूरत हाल तशवीशनाक है। अगर हम मद्देनज़र रखें जो आजकल की सूरत हाल जारी है, क्योंकि दहशतगर्दी की एक लहर चल रही है और खुदा न खास्ता कोई भी वाकया जो है वो रूनुमा हो सकता है। हमजा, ये भी बताएगा कि कारकुनान क्या इस वक्त केनाल रोड पर मौजूद हैं या कारकुनान केनाल रोड से हटकर डेरे डाले हुए हैं? जी बिल्कुल, कारकुनान की तादाद जो है वो इस कदर है इतवार के रोज़ के जो कारकुनान है वो कुछ अंदर ज़बान पार्क के भी मौजूद हैं, बल्कि जो ज़्यादातर हैं वो कनाल रोड पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि आमदोरफ्त जो है वो जारी रहती है, जिसकी वजह से एक रश जो है वो बरपा रहता है। जब भी कोई मरकज़ी रहनुमा जो है वो ज़बान पार्क का रुख करता है तो उसके साथ जो एक छोटी सी रैली होती है जिसको आप 40 से 50 बंदों पर मुश्तमिल कह सकते हैं, वो कनाल रोड की ट्रैफिक जो है 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल मुअत्तल कर देते हैं, जब तक वो ज़बान पार्क के अंदर नारेबाजी करते हुए एंटर नहीं होते। शुक्रिया हमजा। पाकिस्तान में मुखलिस लोगों की कमी नहीं, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब। कहा, लोग अरबों रुपए चैरिटी करते हैं, दुख है हुकूमतें चैरिटी का काम नहीं कर पाती। में मिलके काम जो है करना चाहिए। माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे जनरस अफराद की कमी नहीं। मैं आपको बताऊं, इतने लोग हमारे मुल्क में जनरस हैं कि कोई सोच नहीं सकता। अरबों रुपए के ये चार्टी देते हैं, मदद करते हैं, मुसीबत में काम आते हैं। लेकिन एक बात बड़ी हैवी हार्ट में कहूँगा, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल फोरम है, पॉलिटिक्स इसमें नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी 16 ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमें लोग चार्टी देते हैं। जैसे आज माशाल्लाह ग्लासगो के लोगों की भी बड़ी यहाँ कंट्रीब्यूशन है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी 16 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके लाखों वॉलंटियर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में, वो सिंध के तमाम उन इलाकों में जहाँ पानी 20-20 फुट खड़ा था वहाँ पर, साउथ पंजाब में, KPK में अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर पैसों के वो वॉलंटियर काम वहाँ पर कर रहे हैं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एलपीजी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मुतल्लिका इदारे एलपीजी माफिया को नकेल डालने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी मुकर्ररा कीमत के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। सस्ता ईंधन सिर्फ नाम का सस्ता रह गया। एलपीजी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। शहर भर में ओगरा के मुकर्रर करदा निर्खों पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। एलपीजी माफिया मनमानी कीमतों पर एलपीजी फरोख्त कर रहा है। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत 263 रुपए 95 पैसे मुकर्रर है, जबकि शहर में एलपीजी 280 से 320 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। शहरियों ने एलपीजी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। कहते हैं एलपीजी कहीं से भी 300 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रही। घरों में गैस नहीं आती, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ रही है। 300, 310, 320 हर बंदे का अपना रेट है, लेकिन तुम कह रहे हो 300, 264 है। 264 किस तरह बेचेंगे? उन्होंने मिलेगी ज़्यादा, वो किस तरह अपना 264 बेच सकते हैं? जब गैस डाल देते हैं रात को, जब सेल की सैलरी गिनती है तो आधे से ज़्यादा पैसे गैस वाले को दे देते हैं। हम खुद ही परेशान हैं। लेकिन ये है कि ये दुकानदारों का भी इसका गलती नहीं है, पीछे से गैस महंगा आ रहा है। शहरियों ने मजीद कहा कि महंगाई ने 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। हुकूमत एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का नोटिस ले और सख्त कार्रवाई करे। मार्केट में आए रोज़ आटा निर्ख में तेज़ी का रुझान रुक गया। मखसूस मकामात पर ट्रकों के जरिए सस्ता स्कीम के तहत 10 किलो आटे के थैले की फराहमी की जा रही है। आम ब्रांड का 15 किलो आटा 1850 रुपये में दस्तयाब। चक्की आटा 150 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। आटे की कीमत में मसनूई तेजी को ब्रेक लग गई, लेकिन निर्ख मुनासिब हद तक वापस न आए। दुकानों पर सस्ता स्कीम आटा की महदूद फराहमी की जा रही है। सस्ता स्कीम आटा ट्रकों पर मखसूस पॉइंट्स पर मखसूस औकात में फराहम किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दिया जाता है। मार्केट में आम ब्रांड का आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। 15 किलो आटे का थैला 1850 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खुला सुर्ख आटा 120 रुपए और खुला सफेद फाइन आटा 130 रुपए किलो बेचा जा रहा है। चक्की आटा के निर्ख 150 रुपए फी किलो है। अवाम का कहना है कि सस्ता आटा ढूंढना पड़ता है, फिर भी महदूद मिकदार में मिलता है। ज्यादातर मार्केट से महंगा आटा ही खरीदना पड़ता है। गरीब आदमी के लिए आटा जो लेना वो मुश्किल पड़ गया है। हफ्ते में 1-2 बार गाड़ी आती है, वो भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड की कापी लेके आओ, उसके ऊपर नंबर लगाओ, फिर एक आटे का थैला मिलता है, वो भी लाइन में खड़े हो गए कम से कम 2-3 घंटे खड़े होते हैं। हफ्ते में 1-2 ट्रक आ जाते हैं जो जगह पर शनाख्ती कार्ड की कापी लेके फिर दे रहे हैं, और दुकानदारों से लें चक्की का आटा लें तो 150 रुपए किलो मिलता है। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम के निर्ख कम होने पर आटा मार्केट में ठहराव है। आम ब्रांड के आटे के निर्ख में तेजी रुक गई है, ताहम आटे की खरीदारी अब भी जेब पर भारी है। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी, मगर फिजाई आलूदगी बरकरार है। सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा। आज शहर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। मज़ीद जान लेते हैं शाहसेब शहजाद से। जी शाहसेब। के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो सर्दी की शिद्दत ख़त्म होती महसूस हो रही है, लेकिन हवा में आलूदगी अभी भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का अभी का दर्जा हरारत 23 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात के पहर ये दर्जा हरारत 11 डिग्री भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आने वाले 4 से 5 रोज़ में शहर मौसम मज़ीद गर्म हो सकता है और शहर में 26 डिग्री दर्जा हरारत तक जो है वो पहुंच सकता है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो है उनके मुताबिक शहर की फ़िज़ा अभी भी आलूदा है। लाहौर का AQI 125 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो चट्टा पार्क में 190 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए कि अनारकली बाज़ार में तो 174 और फ़ेज़ 8 के इलाके में 165 के करीब AQI रिकॉर्ड किया गया है। सब बताता चलूँ कि सैयद मरातब अली रोड पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों के लिए हिदायत हैं कि शहरी मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलें, क्योंकि हवा आलूदा है, जिसके बायस उनको सांस लेने में दुश्वारी की जो बीमारियां हैं वो भी पेश आ सकती हैं, और इसके अलावा स्किन डिजीज़ के साथ साथ आंखों में जलन भी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहसेब। और नासिम, मौसम सरमा के रुखसत का वक्त आन पहुंचा तो गर्मी ने वक्त से पहले ही अपने जल पे दिखाना शुरू कर दिए हैं। 2023 का मौसम गर्मा माजी की निस्बत कहीं ज़्यादा गर्म रहने के इम्कानात ज़ाहिर करते गए हैं, जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि मौसमियाती तब्दीलियों का भी इम्कान है। और लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर।
हर गुजरते दिन के साथ गर्म होते हुए सूरज ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि अब मौसम सरमा की रुखसत का वक्त आन पहुंचा है। सूरज की किरणों में अभी से महसूस होने वाली अच्छी खासी हिद्दत ये भी जाहिर कर रही है कि इस मर्तबा गर्मी के तेवर अभी से बिगड़ने लगे हैं, जिसने वक्त से पहले ही अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। माहिरीन की जानिब से इसे गैर मामूली सूरत हाल करार दिया जा रहा है। जब रेन कम होगी तो टेम्परेचर जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू कर देगा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस दफ़ा हमारे पास विंटर में भी जो टेम्परेचर्स थे वो अबव नॉर्मल थे, तो उसी ट्रेंड से अगर हम आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो टेम्परेचर्स आपके जो नॉर्मल से वो बढ़ जाएंगे। जब टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी जो विंटर है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है आपके पास समर में। गुज़श्ता चंद दिहाइयों के दौरान 2016 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। मुमकिना तौर पर 2023 शायद 2016 का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत बहरहाल काफी ज्यादा रहेगी। इस मौसमियाती तब्दीली की बड़ी वजह समुद्रों को गर्म कर देने वाली अल नीनो की लहर बन रही है, जिसकी 4 सालों के बाद वापसी हो रही है। इस सूरत हाल के असरात आइंदा सालों के दौरान भी महसूस होते रहेंगे। टेम्परेचर में इस दफ़ा हम तवक्को कर रहे हैं कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होगा। हम पहले ही फूड सिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, वाटर सिक्योरिटी को भी फेस कर रहे हैं। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बारिशें कम हो गई, एल नीनो एक्टिव हो गया, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी कमी आ गई और हमारे सरफेस के ऊपर जो हमारा एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है तो ये भी सारा उसमें मुतासर हो सकता है। मौसम की एक करवट दीगर मुतअद्दिद मौसमियाती तब्दीलियों का बाइस भी बनेगी। पूरी दुनिया इन तब्दीलियों पर गहरी नज़र रखे हुए है, लेकिन बदकिस्मती से हम अभी तक इस हवाले से गफलत की नींद सोए हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क इन तब्दीलियों से कम मुतासिर हो, तो उसका सबसे अहम ज़रिया और तरीका प्लांटेशन, शजरकारी को करार दिया जा रहा है। और अब ये फैसला करना हमारे हाथ में है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सर्दी और खुश्क सर्दी से पौधे भी मुतासिर होने लगे हैं। बागबानी की शौकीन अफराद के लिए फरवरी के महीने में आउटडोर और इंडोर पौधों को सर्दी बचाना ज़रूरी है। ज़रा से बेहतियाती फल और फूलदार पौधों की नुमाइश को रोक सकती हैं। ये रिपोर्ट देखें। हर जानदार मौसमी असरात से मुतासिर होता है। एहतियात और निगहदाश्त से मौसम की शिद्दत से बचा जा सकता है। पौधों की अफजाइश और बका के लिए भी तवज्जो की अशद ज़रूरत होती है। बागबानी के शौकीन अफराद को माह फरवरी में पौधों को कोरे से बचाना होगा। बागबानी करने वाले शहरियों का कहना है कि आउटडोर पौधों को मुरझाने से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंडोर पौधों को गलने सड़ने से बचाने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। आउटडोर पौधों को प्लास्टिक से कवर किया जाता है। अगर आप नहीं कवर करेंगे तो वो पौधे पीले हो जाएंगे, वो मर भी सकते हैं। जब कोरे का असर पौधे पे हो जाता है तो तकरीबन आफ्टर 1 मंथ वो पौधा महीने के बाद भी मर सकता है, महीने के अंदर भी मर सकता है। इंडोर पौधे को पानी बहुत ही कम देते हैं। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो वो पौधा सारा ख़राब हो जाएगा, जल जाता है। और आप मुनासिब पानी रखें। इंडोर पौधे को आपने पानी बहुत मुनासिब देना है। इंडोर पौधों की कीमत उनके साइज के मुताबिक 300 से 700 रुपए, जबकि तैयार 7 फुट पौधे की कीमत 3000 रुपए तक है। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात बदस्तूर नायाब, खाम माल का शदीद तरीन बहरान पैदा हो गया। जान बचाने वाली अहम अद्वियात की मार्केट में अदम दस्तयाबी है। खाम माल की शदीद किल्लत। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात मुसलसल नायाब हैं। मार्केट में अहम अद्वियात भी अदम दस्तयाब। MRI और सिटी स्कैन टेस्ट के लिए इंजेक्शन यूरोग्राफन और अल्ट्रा वेस्ट भी नायाब। दमा के इलाज मुआलजे के लिए इनहेलर क्लीनल, वेंटोलेन, सेलेबो भी मार्केट से गायब है। दिल के अमराज के लिए दवा एंजिसिड, हेपारिन इंजेक्शन की भी किल्लत है। मैदे का सिरप, गेविस्कोन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, बेनरीबायोटिक भी अदम दस्तयाब है। दौरान ऑपरेशन एनेस्थीसिया की दवा प्रोपोफोल भी खत्म हो गई है। दिल के स्टेंट, सर्जिकल टेप, कनोला, सरिंज समेत सर्जिकल आइटम्स भी नापैद हो गई हैं। अद्वियात के हुसूल के लिए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेल मार्केट की जानिब से अद्वियात ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सर्दी को खातिर में ना लाने वाले बड़े और छोटे वायरल इन्फेक्शन का शिकार बच्चों की बड़ी तादाद चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया में मुब्तला होने लगी। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर जोर दे दिया।
सर्दी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी गई नहीं। बेएहतियाती से बच्चों में वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। बच्चों की बड़ी तादाद चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया में मुब्तला होने लगी। मियो अस्पताल में गुज़श्ता एक हफ्ते में 220 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों में कई अस्पताल में ज़ेरे इलाज हुए तो कई एक को फौरी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। नाक, कान और गले के स्पेशलिस्ट एहतियाती तदाबीर पर जोर देते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज और बच्चे वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर हो रहे हैं। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इसमें अब आगे आने वाले वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होने हैं, तो इनसे वालदैन से और लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ही ऐसे कुछ सिम्टम आपके बच्चों में आना शुरू हों तो फ़ौरन से अपने करीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रजू करें, जो कि इनकी बीमारियों को अच्छे तरीके से डील कर सके और ट्रीट कर सके। तिबी माहिरीन के मुताबिक इन्फेक्शन से बचने के लिए कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली खुराक और मास्क का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का कारनामा, बस शेल्टर्स की मद में खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ हुआ है। बस शेल्टर मुसाफिरों को शेल्टर फराहम न कर सके। बस शेल्टर्स की मद में खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। शहर में मुसाफिरों के लिए इंतजार गाहें न होने के बराबर हैं। मरकजी शाहराहों पर नाकिस मटेरियल से लाखों रुपए की लागत से बस शेल्टर्स तैयार किए गए हैं। कैनाल रोड पर फी बस शेल्टर 9,27,000 रुपए लागत आई। शहर के दीगर मकामात। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।